अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। आज क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं क्योंकि नमाज का टाइम हो रहा है। बेटा आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। आप बोले सर इसका तो फार्मूला है कि नहीं है? तो बेटा फार्मूला ही तो बनाना है। फार्मूले कैसे बनते हैं वो बताना है। देखो बेटा, मैं सबसे पहले कॉस इनवर्स को सॉल्व करता हूँ, ठीक है भाई? पेपर में आ भी सकता है, न्यू बुक में आया ये क्वेश्चन, वल्लाहु आलम। आज तक आया नहीं, बाकी भरोसा नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता। बेटा लेट किया, इसको सबसे पहले लेट करोगे आप, ठीक है? इसको आपने बराबर रख दिया। इसका ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करते हैं यार, ब्लू का। इसको लेट किया, वाई के बराबर रख दिया, कॉज इनवर्स एक्स के बराबर, ठीक है? मैं इस पहले वाले पार्ट को कर रहा हूँ, पहले वाले को, बाद में इनको करूँगा मैं। लेट किया, वाई के बराबर रखा। सर वाई के बराबर क्यों रखा? बेटा मर्जी, आप किसी के बराबर रख दो। इसलिए रखा है ताकि किसी नाम तो हो, फंक्शन का कोई नाम मैंने वाई रख दिया। अब क्या किया बेटा, कॉज इनवर्स से ये इधर आ जाएगा बेटा, ये कॉज इनवर्स से ये इधर आ जाएगा। तो ये देखो, ये y पहले से था, कॉज इनवर्स आया तो कॉज y हो गया। यहाँ क्या बचेगा? x बचेगा। अब आप क्या कर दो बेटा, डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे क्योंकि हर जगह x है। मैं अभी इस पार्ट को कर रहा हूँ। पहले ये पार्ट 1 समझो, ये पार्ट 2 समझो, ये पार्ट 3 समझो, सही? टेकिंग d ओवर dx ऑन बोथ साइड। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब देखो बेटा, यहाँ लगेगा, यहाँ क्या है बेटा, इसके ऊपर डेरिवेट कर रहे हैं हम लोग, तो डेरिवेटिव यहाँ लिख देता हूँ बेटा। डेरिवेटिव ऑफ dx किसके पास लग जाएगा? cos y के पास। और डेरिवेटिव ऑफ dx ये x है, x के पास लग जाएगा, सही है? और ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा cos का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, माइनस साइन और साथ में एंगल ही लिख दिया। अब बेटा ये क्या करता है, पूरे फंक्शन को इसने डेरिवेट कर दिया, माइनस साइन वाई कर दिया, क्योंकि यहाँ कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन। लेकिन अब आप बोलोगे सर यहाँ एक्स है, यहाँ वाई कैसे हो गया? तो बेटा बात सुनो, इससे पहले सिर्फ बेस को किया है, कॉस को किया। अब आप एंगल को पकड़ेगा, और एंगल को ये कर नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर y है और यहाँ x है। अब ये x है, ये भी x है, तो ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर क्या है? 1 है। 1 में से 1 निकाला, 0 और x। दुनिया में कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो तो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये हो गया बेटा, ये dy इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा dy। मल्टीप्लाई से मतलब इसी के साथ है, और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखो, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला बेटा? आसान है कि नहीं है? अब ये माइनस है, इसको आप चाहो तो यहाँ भी लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इसको यहाँ लिख दिया। अब आप एक फंक्शन बेटा, एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ मैं, बचपन में आप लोगों ने किया होगा, मैट्रिक में करते थे आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा यहाँ पर साइन की बात हो रही है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1, ये प्लस में उधर आके माइनस हो जाएगा, सही है? और अब मैं रूट ऑन बोथ साइड कर देता हूँ, रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा साइन थीटा रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और सॉरी स्क्वायर भी है, सही है? बच्चे बोलेंगे सर प्लस माइनस क्यों नहीं आया? भाई प्लस वाला नहीं, माइनस वाला नहीं लेना है। माइनस वाले ले सकते हैं लेकिन लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? मेरी मर्जी भाई, भाई ज़रूरत नहीं है ना बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ देखो, प्लस वाले लिए जाते हैं बेटा, माइनस वाले भी ले सकते हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अलग फार्मूले बन जाएंगे। अब देखो बेटा बात सुनो, यहाँ पर d, इसको मैं फंक्शन, इसको ये एम्प्लाइज दैट, ये रहा, इसको भी इम्प्लाइज दैट, ठीक है? अब देखो बेटा dy, यहाँ पर देखो ये y है, तो मैं इसकी जगह y लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जगह y लगा दूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने dy ओवर dx इक्वल माइनस का माइनस, 1 का 1, सही है? और इस साइन y की जगह इस पूरे को लगा दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, है कि नहीं है? अब देखो बेटा इम्प्लाई दैट, ये रहा इम्प्लाई दैट dy ओवर dx इक्वल माइनस 1 का 1, ठीक है जी? और 1 का 1 माइनस का माइनस, कॉस किसके बराबर था ये बताओ? कॉस y किसके बराबर था? कॉस y x के बराबर था। अब यहाँ पर क्या है? कॉस स्क्वायर है। अगर मैं इस कॉस स्क्वायर को ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। d का d लिख दिया, और d ओवर x जैसा था वैसे लिख दिया। y किसके बराबर था? ये y है ना,
हमें तो इसका डेरिवेटिव निकालना था, ठीक है। अब देखो बेटा y किसके बराबर है, कॉस इनवर्स के, वही आ गया ना, तो मैंने ये फार्मूला अभी तो पढ़ा था। देखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स किसके बराबर, 1 का माइनस का माइनस, 1 का 1, रूट का रूट, 1 का 1, माइनस का माइनस, कॉस y किसके बराबर है, कॉस y ये था ना, इधर चला गया था, x के बराबर है, तो x आ गया और ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास क्या निकल गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉस। और ये फार्मूला रट्टा भी मारना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, रट्टा मारने इसके, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा किसके सॉल्व करने के लिए, कॉसेक को सॉल्व करते हैं, कॉसेक को सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक फॉर कॉसेक, कॉसेक इनवर्स x, वो जिसका भी सॉल्व करने को बोले ऐसे ही होगा। अब तो रट्टा लगी होगा, कैसे करना है बताओ मुझे। सबसे पहले लेट करोगे, कर दिया लेट, किसके बराबर रखा बताओ, y के बराबर रख दिया, सही है, बोलो ना यार। ये कॉस है उधर जाएगा, ये इनवर्स है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा, y के पास तो कॉस एक्स वाई हो जाएगा, या x आ गया, ठीक है। इसको डेरिवेट कर दो, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d/dx कॉसेक y का y, और डेरिवेटिव ऑफ ये क्या, x का x। कॉसेक का क्या होता है ये देखो, कॉसेक का क्या होता है, अल्लाह भला करे, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक क्या होता है, किधर गया यार, किधर गया, माँ तो इधर गया, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक ये रहा। अच्छा मुझसे यहाँ गलती हो गई, ये माइनस, ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये शुड बी करेक्ट, दिस इज कॉसेक एक्स। कॉसेक किसके बराबर होता है, माइनस कॉसेक, कॉसेक, अब यहाँ y है तो y लगा दिया, कॉट, और x की जगह यहाँ पर क्या लगा दिया, y। फिर क्या करेगा, ये इसके एंगल को पकड़ेगा, एंगल क्या है, y का y, ठीक है, सही है। अगर आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी वीडियो में यही फार्मूला देखा हो तो भाई इसको करेक्ट कर लेना, गलती हो गई है, बाद में मैं इसको सही कर लूंगा। बहरहाल डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, ये रहा। अब क्या किया बेटा, वही देखो आपको रट्टा लगे होगा, ये तो बहुत ईजी है यार, 1 का 1, सही है। ये पूरा इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस तो इधर आ जाएगा, कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि आप लोगों को आता है, ये भी इधर आ जाएगा, सही है। ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, उधर जाके डिवाइड हो गया, सही है। अब बेटा क्या होगा, अब जरा बात सुनो, अब इस पे एक फार्मूला अप्लाई करना है, उस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ आपके सामने, अल्लाह भला करे। क्या है वो फार्मूला, फार्मूला 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 कॉसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y, क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, सही है बेटा। यार ये फार्मूले भी अलग अलग तरीक़ों से बने हैं, मैं यकीन करें समझा दूँगा, लेकिन टाइम निश्ता वाला सीन है। ये माइनस मैट्रिक में ही पढ़ा था, माइनस उधर होता है, लेकिन इधर इसको इधर किया हुआ है, मतलब ये फार्मूला दरअसल ऐसे होता है बेटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वही वाला, बस इधर भेज दिया इसको। बहरहाल बेटा अपने को क्या चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन। यार नमाज का भी टाइम हो रहा है, नमाज भी पढ़नी है और ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब देखो बात सुनो बेटा, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो बेटा बात सुनो, हमारे पास क्या है, अल्लाह भला करे, कॉसेक एक्स है, ये तो मसला ही नहीं है, ये तो चेंज हो जाएगा, मसला नहीं है। सारा मसला किसका है, इस कोड का। अब इसको देखो क्या करते हैं हम लोग, अल्लाह भला करे, कॉसेक स्क्वायर, ये +1 है, इधर आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला, इसको वहाँ भेजा, इसको यहाँ भेजा, यहाँ तक कोई मसला हुआ नहीं हुआ। अब देखो मैंने मेरी बात सुन, अब रूट ऑन बोथ साइड कर दिया, क्या कर दिया, रूट ऑन बोथ साइड कर दिया, रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इसके ऊपर रूट आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के ऊपर रूट आ जाएगा, और इसका रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पर बेटा क्या है, कॉट y है, तो यहाँ पर y लगा देते, यहाँ पर भी y लगाना पड़ जाएगा फिर, सही है। अब बेटा ये पूरा आपने सॉल्व कर लिया, अब चाहो तो रट्टा भी मार लो इसका डायरेक्ट। अब dy/dx, ये एज इट इज लिखा मैंने, इक्वल माइनस का माइनस 1 का 1, सही है। अब बेटा कॉसेक y किसके बराबर है, ये देखो, ये कॉसेक y है, इसको रहने देते हैं अभी, चलो कॉसेक y लिख दिया। अब कॉट y किसके बराबर आ गया, इसके रूट के, ये लिख दिया, ये क्या है, अल्लाह भला करे, कॉसेक स्क्वायर y -1, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। अब बेटा y किसके बराबर था, कॉसेक इनवर्स के, d/dx
y की जगह क्या लिख दिया बेटा, कॉसेक इनवर्स x लिख दिया, अल्लाह भला करे, ये रहा कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। माइनस का माइनस, 1 का 1, सही है। कॉसेक y किसके बराबर था, कॉसेक इधर गया था ना x के, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा x, कॉसेक y किसके बराबर था, x के, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो स्क्वायर -1, तो बेटा ये आपका क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया। आसान है यार, बस फार्मूले का गेम है ये भी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अल्लाह के हुक्म से। और अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, क्या है इसका तीसरा पार्ट, 4 क्या है, अल्लाह भला करे, ये रहा कॉट इनवर्स का। अब यार ये तो आप लोग कर लो, शर्म कर लो यार, कैसे शर्म तो नहीं आएगी, पापा के बच्चे जो, लेट y के बराबर रख दिया कॉट इनवर्स x, कॉट को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, कॉट y इक्वल टू x, टेकिंग डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव लिया आपने, क्या कहते हैं, d ओवर d, यहाँ पर y है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में x ही है, देख रहे हो, तो कॉट y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, सब काम वही कर रहा हूँ जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, अबे भाई किधर है, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर, और ये y है तो y लिख दिया। अब फिर उसके बाद ये किसको पकड़ेगा, किसको पकड़ेगा बताओ ना यार, अब अल्लाह भला करे, इसको इसके एंगल को पकड़ेगा, ये रहा एंगल, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1। अब देखो dy ओवर dx इक्वल 1 का 1, सही है, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं। अब जरा बात सुनो बेटा, अब सुन ले यार, अब नहीं हो रहा मुझसे, यहाँ देख बेटा, मैं यहाँ देख ले, अब देखो बेटा बात सुनो, अब तुमने अभी ये फार्मूला पढ़ा, ये देखो कॉसेक किसके बराबर आ सकता है, ये देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये रहा कॉसेक इनवर्स थीटा माइनस कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस उधर चला गया, सही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कॉसेक ही है भाई, माइनस उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट इनवर्स थीटा बराबर है। अब देखो रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा बराबर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, सही है। अब देखो बेटा बात सुनो, चेंज करते आ जाओ, dy, अच्छा यहाँ पर स्क्वायर भी है बेटा, स्क्वायर भी है बेटा, dy ओवर dx इक्वल बेटा 1 का 1, और माइनस को यहाँ लिख दिया, ये वाले माइनस को यहाँ लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉसेक इनवर्स, अब देखो बेटा बात सुनो, सबसे पहले मेरी बात सुनो बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, अब यहाँ कॉसेक इनवर्स है, ओ सॉरी स्क्वायर है, तो मैं इसको चाहूँ ना तो ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर लगा दूंगा, तो मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर x ओ y, यहाँ y है तो यहाँ भी y लगा देते हैं यार, क्या हो रहा है, यहाँ भी y लगा दिया, ठीक है। जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए। अब बेटा यहाँ देखो dy d ओवर dx, y की जगह बेटा क्या रहा था, क्या था, ये रहा कॉट इनवर्स है, ये रहा कॉट इनवर्स x इक्वल माइनस का माइनस 1 का 1 का 1 प्लस का प्लस कॉट किसके बराबर था, कॉट y x के, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये रहा आंसर हो गया। ये पूरा इसका क्या हो गया, कॉट की जगह क्या लिख दिया, कॉट की जगह क्या लिखा बेटा, कहाँ यार, कॉट y की जगह क्या लिखा, कॉट की जगह y की जगह क्या x है ना, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर हो गया। अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये देखो इसकी जगह x लगा दिया और स्क्वायर लग गया, ये रहा। तो बेटा ये हो गया हैंड्स प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अब 3.5 जो है ना स्टार्ट करेंगे, अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह हाफिज़।